ये एक और प्रूफ है कि ये घर में किस तरीके से इतना तेज और फुल कर कर एसी रखते हैं। इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि जैसे तैसे करके इसने इलाज करा के ये इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है, तो कम से कम अपने इन सारे चोचलेबाजी में उस बेचारे बच्चे का ख्याल रख, बूढ़ी अम्मा का ख्याल रखे। हो गई ना आते के साथ ही तबीयत खराब। क्या करी थी? पर यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है। ले भाई, मैंने तो मजाक में कहा था, वहाँ तो सचमुच में स्नो बरस रही है। आते के साथ ही दोनों मियाँ बीबी की तबीयत खराब। फ्रेंड्स, अब हम जो है ना आराम परस्त हो गए। अब हमें आराम की जरूरत है। हम गाँव गए थे ना, बहुत चलना फिरना ऊपर नीचे सब कुछ हुआ था। अब हम बिल्कुल आराम करेंगे। और फ्रेंड्स, जो जो पॉइंट आउट सब कुछ कर रहे हैं ना, एक एक करके सबका सवाल का जवाब देंगे। क्योंकि लोग पूछते थे प्रेगनेंसी के बारे में, अब ये प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी। अभी बैठकर स्क्रिप्ट लिखेगी, फिर बताएगी क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिर इन्होंने कहा सारा तुम एक वीडियो में बता दोगी, एक वीडियो में बता दोगी? या नॉवेल लिखना पड़ेगा? क्योंकि जो सच होता है ना, उसके लिए आपको टाइम नहीं चाहिए होता, वो खुद ब खुद आपके मुंह से निकल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कुछ छुपाना हो, कुछ बताना हो, कुछ ऐड ऑन करना हो, तो स्क्रिप्ट लिखने में तो टाइम लगता है ना। समझते क्यों नहीं हो फ्रेंड्स? हमें हर चीज़ में टाइम लगता है। फिर चाहे लव स्टोरी बतानी हो, उसको भी मैनिपुलेट करना होगा, बताना होगा, और फिर दूसरा ऐसे बताना होगा जिससे कि आपको लगे कि यही सच है। क्योंकि मैं एक लाइन बोलूँगी, फनी उसमें लाइन जोड़ेंगे। सच दिखाना है ना, वैसे ही प्रेगनेंसी में भी दिखाना है। सीधे सीधे कट टू कट बोल दो कि भाई हमने तो आईवीएफ कराया है, ट्रीटमेंट कराया है, जो कि इसने आधे अधूरे शब्दों में तो ऑलरेडी बता ही रखा है। हमें क्या आगाज़ आ रही थी कि भाई इसका ये नॉर्मल कंसीव हुआ है या आईवीएफ से हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि ये वहाँ जाती थी, इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और वो ये बताती थी कि सीड साइकिलिंग से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अंडे बनेंगे, ये बनेंगे, और उसी की वजह से फिर पेट में इंजेक्शन लगते हैं। पेट के इंजेक्शन वो बहुत पेनफुल होते हैं। तो वो क्या नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है? बेवकूफ़ समझ रखा है, लोगों को पता नहीं है, लोगों ने कराया नहीं है आईवीएफ। तो सीधे सीधे शब्दों में आकर बोलो ना, हम दुआ जरूर करेंगे, क्योंकि अल्लाह से तो दुआ मांगनी ही चाहिए। क्योंकि आईवीएफ के ट्रीटमेंट भी कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होती है। लेकिन अगर अल्लाह को राजी कर लो, दुआ मांग लो, तो आप जो भी ट्रीटमेंट आप कराओगे वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल होगी तो। लेकिन नहीं, हमें तो कहानी नॉवल लिखना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसलिए तो हमें हर चीज़ में टाइम लगता है। फिर चाहे अपनी लव स्टोरी बतानी हो, जो कि हमने 10 साल हो गए फ्रेंड्स, क्योंकि 3 साल शादी को हो गए और 7 साल पहले हमने इश्क लड़ाया था। तो 10 साल हो गए हमें फनी के साथ रहते हुए। लेकिन फ्रेंड्स, हम तो 10 साल में हमारी याददाश्त चली गई, हम तो गजनी हो गए, हम तो भूल ही गए कि हमारी पिंगे कैसे बढ़ी थी, हमने कैसे जो है शुरू किया था, हमने लव लेटर भेजा था या हमने ईमेल भेजा था, हमने क्या क्या किया था, किसको कौन सी पुड़िया दी, किसको कौन सी गुड़िया बनाकर दिखाई। अब वो असली भी तो लगनी चाहिए। और टोटल झूठ बोलेंगे तो इतने सारे लोग खड़े होकर आ जाएंगे फ्रेंड्स हमें झूठा साबित करने के लिए, और प्रूफ के साथ। तो हम वो पचका नहीं करना चाहते, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि असली भी ना लगे और नकली भी ना लगे, या यूं कह लो हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आ जाए। तो बस इंतजार कीजिए लव स्टोरी का, जब तक हमारा हैदर 5 साल का हो जाएगा। और इनकी अम्मा इनकी अम्मा तो भाई साहब, इनको दुआ दे दिए कि जल्दी से दूसरा लड़का आ जाए, लड़का। तो चालू अपनी जल्दी ट्राई करना, क्योंकि एज हो रही है ना, तो फिर आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं। तो तुम पहले आईवीएफ से करा चुके हो, तो ऑब्वियसली पीसीओडी इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो पहले भी आईवीएफ से हुआ था, तो बहुत जल्दी कोशिश करना। क्योंकि जितना जितना और एज बढ़ती है तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये आपको पता होगा, मुझे खैर बताने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी करना, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और भाई साहब, यूट्यूब का एक नया अपडेट आया है कि अब आप किसी के साथ भी, यानी कि आप अपनी वीडियो में 5 किसी भी अपने क्रिएटर दोस्त को ऐड कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो उनके। तो उससे होगा क्या कि भाई आपके जो रीच बढ़ेगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर आपके दोस्त के साथ बढ़ेंगे। तो मैंने ये ट्राई करके देखा हमने दोनों चैनल के साथ, तो सरप्राइजली वो तो दोनों चैनल पर वीडियो दिख रही है। आप देखते हैं फ्यूचर में हम किसके साथ कोलैब कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं भाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें चली जाती है, बहुत सारी। एक ना शॉर्ट स्टोरी का, एक स्टोरी का फीचर आया करता था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था भाई, वो इन्होंने हटा दिया। फिर एक और फीचर आया था शॉर्ट्स फंड देने का, भाई साहब मुझे कई दफा बड़ा
अच्छा शॉर्ट फंड मिला, मतलब जो मेरा रेवेन्यू बना था उस रेवेन्यू में और ज़्यादा रेवेन्यू बन गया था जब मुझे शॉर्ट्स फंड मिला था जिस मंथ, तो वो भी बड़ा अच्छा था। उससे ये था कि अर्निंग जो है ज़्यादा हो जाती थी। फिर उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। तो कुछ नए फीचर ले आते हैं, कुछ पुराने फीचर हटा देते हैं, लेकिन जो पुराने फीचर होते हैं ना वो बहुत अच्छे थे, लेकिन नए अपडेट होते होते कुछ ना कुछ नया नया चेंज करते ही रहते हैं यूट्यूब। अब देखते हैं आगे अब और क्या अच्छा आने वाला है, या अच्छा रहेगा या क्या रहेगा। हाय फ्रेंड्स, चालू के बीमार जहां में आपका स्वागत है। हम सारे बीमार हो गए यहाँ पर आकर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। पहले इसने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, कट्टू, मतलब 2 सीन के बाद ही पता चला फनी भी ठीक नहीं है। बस मैं ठीक नहीं हूँ फ्रेंड्स, मेरी आवाज से भी आपको लग रहा होगा। और टाइटल डाला है अम्मी ने मुदाहा से क्या मंगवाया, माई प्रेगनेंसी जर्नी। और देखा, माई प्रेगनेंसी जर्नी के नाम पर आपको उल्लू बनाकर चली गई। और चालू अपी अपने मन में सोच रहे हो कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, क्योंकि चालू अपी को ऐसी चीजों में बड़ा ही मजा आता है। फ्रॉम पीसीओडी टू प्रेगनेंसी। और बताया क्या, घंटा बाबा जी का ठुल्लू। चालू अपनी खुलकर तो बोल नहीं रही है, खुलकर बता नहीं रही लोगों को कि भाई मैंने ट्रीटमेंट कराया है, आप लोग भी ट्रीटमेंट करा लो, मुझे ट्रीटमेंट से ये जो है औलाद मिली है, आप लोग भी ट्रीटमेंट करा लो, क्यों लेट कर रहे हो, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कराओगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन नहीं, कह रही मेरी अम्मा की दुआओं की वजह से मुझे मिला है, हम अम्मा से आपके लिए दुआ करवाएंगे। वाओ। और ये महारानी जब उठ जाती है ना, और उठकर सीधा फोन हाथ में उठाती है और बालकोनी में खड़ी हो जाती है, और वहां से व्लॉग की ओपनिंग लेती है। और इसे ये भी नहीं पता कि मेरे घर में एक्चुअली कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या नाश्ते में बना है, घर की साफ सफाई हो गई क्या नहीं होगी, क्योंकि इसके कमरे में कोई कदम रखता नहीं है। फनी पहले अगर उठ जाता है तो वो उठ के निकल जाता है, नहा धो लेता है या नमाज पढ़ाता है, क्योंकि जुम्मे का दिन। और ये महारानी जी अब उठी है और अब कहती है चलो देखते हैं घर में कौन क्या कर रहा है। मैं जुम्मे की नमाज के लिए रेडी हो गया हूँ। ये कैसे जुम्मे की नमाज के लिए रेडी हुआ है भाई, तू तेरा कुर्ता पजामा कहाँ? कहता है लेट हो गया इसलिए मैंने कुर्ता पजामा नहीं पहना। ले भाई, मैंने पूछा, इसने जवाब भी दे दिया। आपने जो लगाया है ना वो बहुत अच्छा खुशबू कर रहा है, जन्नतुल फिरदौस, ये वाला इत्तर लगाया है इन्होंने। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अम्मा देखो आज भैया अम्मा कमरे में आ गई, अम्मा को इजाजत दे दी है इसने अपने कमरे में बुलाने की और बिठाने की। और अम्मा अच्छी खासी बैठी हुई थी, जैसे अम्मा ने देखा कैमरा ऑन है, अम्मा ने फट से दुपट्टा सही से ओढ़ लिया। चलो अपी की तरह से हमारे बाल ना दिख जाए। अम्मा जुम्मा मुबारक। ठंडी तो नहीं लग रही अम्मा? तुम इतना तेज ऐसे चलाकर सोते तो भाई सबकी तबीयत खराब हो गई यहाँ पर आकर। और अम्मा बेचारी स्वेटर में बैठी होती है। 2 रकात नमाज पढ़ ली हूँ, 1 तस्बीह पढ़ ली हूँ। अब अम्मा जी को ये सारी चीजें जो है कैमरे पे बतानी पड़ रही है, क्योंकि अम्मा जी को कंटेंट देना पड़ेगा, क्योंकि चालू अपी के घर में रह रही है, ये तो कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। जमूतरी आ गई है, जमूतरी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठ गई? हाँ उठ गई भाई, तुम्हारी मालकिन उठ गई। आओ तुम फटाफट से इसके जो फैले हुए बिस्तर हैं उनको तैवे बनाओ, इनकी बेडिंग लगाओ। राशन लेने कब जाएंगे? ओह माय गॉड, घर किसका और फिक्र किसकी? मुझे अब इस लड़की की फिक्र कम हो रही है, मतलब मैं ये कहूंगी फिक्र कम हो रही है, लेकिन इस पर गुस्सा बहुत आ रहा है। जैसे एक घर गृहस्थी वाली औरत होती है ना, जो अपना घर गृहस्थी बसाकर बैठी होती है, तो वो सोच विचार में रहती है क्या क्या करना है, कैसे करना है, घर सामान लाना है, तेल खत्म हो गई, नमक मिर्च खत्म हो गए, बर्तन लाने हैं, ये बर्तन टूट गया, इस बर्तन की जरूरत है। लाइक सीरियसली एक 20 साल की लड़की से ये उम्मीद, जो अपना करियर, अपनी ब्यूटी, अपने ऊपर, अपने लुक्स पर, इन सब पे ध्यान नहीं देकर चालू अपी की घर गृहस्थी पर ध्यान दे रही है। कहीं ये पगलेट तो नहीं हो गई? बताओ ये सब लेने कब जाएंगे? अभी नमाज वमाज से सब फ्री हो गए, अभी तो चालू अपी 3 बजे उठी है। पिज्जा, तुम सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। और आज बर्तन भी लेना है बहुत सारे, मुझे अपनी घर गृहस्थी बसानी है, पढ़ाई लिखाई गई ऐसी की तैसी में फिर से। अरे नॉन स्टिक लेने हैं चालू अपी, आपको पता नहीं है चालू अपी बिना कम तेल के बनाने हैं। अभी देखो मैं चौचलेबाजी सारे करूंगी, क्योंकि अगर मैं डाइटिंग करूंगी तो पहले मैं खर्चा करवाऊंगी। एक कढ़ाई है जिसमें जैसे कभी कम ऑयल में बनाना होता है तो उसमें जो है वो चिपकेगा नहीं खाना। आहा, वो पूरी चिपकती है। मैंने तो पहले कहा था स्टेनलेस स्टील की हर कोई कैरी नहीं कर पाता, और स्टेनलेस स्टील की इसको हनीकॉम वाली लेनी चाहिए थी, उसमें नहीं चिपकता। वो सबसे बेस्ट रहती है, महंगी तो आती है वो, लेकिन वो सबसे बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि नॉन स्टिक के लिए भी डॉक्टर्स मना करते हैं। और वो जो स्टेनलेस स्टील की होती है उसका एक तो बॉटम बहुत मोटा होता है, जो हनीकॉम वाली होती है उसकी वजह से वो जो उसमें डिजाइन और उसकी जो परत जितनी हैवी बॉटम की होती है ना, उसकी वजह से खाना उसमें जलता नहीं है, नॉन स्टिक की तरह से काम करता है। यार मैं भी सोच रही हूँ काफी दिन से लेने के लिए, लेकिन फिर एक पैन लेना पड़ेगा और एक कढ़ाई लेनी पड़ेगी। 2 चीज तो चाहिए ही चाहिए। कांच की लीड के साथ आती है, उसका फ्राइंग पैन भी आता है और कढ़ाई भी आती है, लेकिन ये फिर नॉन स्टिक के पीछे पड़ेगी। चलो अपनी ने कह दिया नॉन स्टिक नहीं यूज करना है, क्योंकि तुम लोगों को तमीज नहीं है, तुम वापस स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला चलाओगे, जबकि तुम वही काम अगर हनीकॉम वाली स्टेनलेस स्टील में करोगे तो उसमें नहीं होता। चलो अपनी फिर एक तो फिर कम तेल का खाना बनता है, फिर वो चिपकता है, क्या करेंगे? चलो अपनी अब हमें
चौचले तो करने पड़ेंगे ना कुछ दिन के लिए। आते के साथ ही चालू अप्पी ने सबकी जिंदगी जो तबाह कर दी भाई, सब तहस 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 कर दी। कैसे, अब आप पूछिए तो मैं बताती हूँ। दूसरे दिन ही तीसरे दिन ये बाहर लेकर निकल ली। जब ये आई थी तो कितना बेगिंग करी थी, बड़े मुझे मैं रोको खाने से, बनी मुझे खाने कसम दो, मुझे बिल्कुल रोक लो, मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दो, मैं चाहकर भी अपने हाथ को मुंह तक ना लेके जाऊं, मुझे ऐसे कसमों से बांध दो जिससे कि मैं खा ना पाऊं। अरे भाई साहब, तेरा हाथ तेरा मुंह तेरा मन तेरा दिल, तो जिस चीज के लिए मन पक्का कर लेगी वो नहीं कर पाएगी। छोटी बच्ची है क्या, या दिमाग से पैदा लेके तू कंट्रोल में ही नहीं आएगी? अगर तू ये सोचेगी कि मेरे लिए, मेरे कारोबार के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी लुक्स के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, ये मेरे परिवार के लिए मेरा सेहतमंद होना बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे अपने मुंह पर ताला लगाना है, तो अपने आप तेरी सब चीजें बन जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक चालू अप्पी कुछ ऐसी चीजें ना देख लेगी या ना महसूस कर लेगी ना अपने ऊपर सेहत से रिलेटेड, वो तब तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यह है एक नंबर की डरपोक। और अगर डॉक्टर ने इसको कोई भी चीज, जैसा अब इसको घुटनों की और इन सब की प्रॉब्लम हो गई थी, और अगर इसके साथ प्रॉब्लम बढ़ेगी ना तब चलेगी ये। फिर वो क्या होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तब बहुत देर हो जाएगी और ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब अगर इससे ये कहो कि भाई तुम जो है 10,000 कदम चलो फिरो, नहीं कर पाएगी चालू पी। तब इसके पास प्रेगनेंसी का बहाना था और अब इसके पास फीडिंग का बहाना है। अबे भाई एक बात बताओ प्रेगनेंसी का बहाना था तो चलो समझ में आता था कि भाई प्रेगनेंसी में जब लास्ट के दिन हो जाते हैं, वेट भी पुट ऑन हो जाता है, और फिर जब आपका बेली एरिया जो है या बेबी बम बढ़ता है तो उससे कमर पर बहुत जोर पड़ता है, तो आपको चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। लेकिन डॉक्टर तो तब भी आपको कहते हैं कि नहीं, आपको चलना ही है, क्योंकि आपके बेबी के लिए, आपके लिए, डिलीवरी के लिए आसान हो जाता है। ये औरत तब नहीं रुकी जब इसने नहीं देखा। भाई कोई किस उम्मीद से आप इससे उम्मीद कर रहे हो कि तुम अपनी मदरहुड जर्नी बताओ या तुम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताओ? इसने किया क्या, बेड तोड़ने के अलावा, सोफे तोड़ने के अलावा, और आगे भी यही करने वाली है ये। अब इसको ये है कि अब इसे फीडिंग का बहाना मिल रहा है, फीडिंग करा रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मुझे ये खाना जरूरी है, इसलिए मुझे ये वो खाना। अब ये कौन सी किताब में, कौन से इस्लाम में, कौन सी धर्म में ये लिखा है कि जो फीडिंग करा रही है माँ उसको मीठा ठूस ठूस के खाना है, उसको बाहर का खाना, वो दाल चावल रोटी सब्जी भिंडी ग्रीन वेजिटेबल और लेस ऑयल से या इस तरह के बने हुए या हेल्दी खाना जो होता है, जैसे कि आप पोहा हो गए, बिल्कुल लाइट उसका बना हुआ पोहा हो गया, उपमा होगा, चिल्ले हो गए, या ओट्स की रोटी हो गई, ओट्स की स्टफ रोटी हो गई, बहुत सारी ऐसी बहुत सारे ऑप्शन है कि वो खाकर आप अपना ना केवल वेट मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी भी रह सकते हो, और आपकी बेबी के लिए भी जो है ऐसा नहीं है कि फीड प्रोड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें तो वो है ना खुली आज़ादी मिल रही है भाई, फीडिंग करानी तो जो हाथ लगे वो खाओ, लक्कड़ पत्थर सब हजम इस औरत को। और अब जब गांव गई है तो गांव के लोगों में देखा भाई साहब कोई इसके बराबर का मोटा नहीं था वहां पर, कोई एक सिंगल पर्सन। जितनों के यहाँ मिलने के लिए गई, जितने इससे मिलने के लिए आए, सब इससे अच्छे दिख रहे हैं। एक छोटा वाला मैं अपने लिए लूंगी जिसमें मैं कुछ अपने लिए और लेस ऑयल का बना सकूं, जो खाना नहीं चिपकेगा। बाकी फिर सब स्टील के लेंगे, और स्टील के तुम्हारी चालों पे कैरी नहीं कर पाती है, वो खाना जला देती है, फिर चुकैया और उसकी माँ इसका मजाक उड़ाती है। फ्रेंड्स इधर की मालिश हो गई है और नहा भी लिया है वो। अब तो हमने यही कहा था, एक्चुअली शबनम ने यही कहा था कि अब वो नहाएगा, धोएगा, खेलेगा, हंसेगा, कूदेगा। वो नहा रहा है, उसकी मालिश हो रही है, उसने शुशु कर लिया, उसने भिगो दिया, उसने बिस्तर पे शुशु कर दिया, हम उसका हगीज बदल रहे हैं। अब हम सिर्फ यही तो कंटेंट दिखाएंगे, हमारे पास अब बचा ही क्या है। और मुदाहा में जो गिफ्ट में कपड़े आए थे ना फ्रेंड्स, हमने वो पहना भी दिए हैं। और लिख रही है सुबह सुबह गुड बॉय बन गया। ओह माय गॉड, कौन सी सुबह? दोपहर के 2:30 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, नमाज हो चुकी है। ये अपने बच्चे को भी वैसे ही परवरिश देगी जैसे खुद है ना 2:30 बजे इसकी सुबह होती है, तो वो बच्चा भी यही समझेगा कि 2:30 बजे ही सुबह होती है। मुर्गा जो है ना वो 2:30 बजे ही बांग देगा। फ्रेंड्स नमाज हो चुकी है और अभी चलते हैं, देखते हैं घर में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ मेरा कमरा ही सीमित होता है। मैं बाहर तब निकलती हूँ जब मुझे लोगों को दिखाना होता है, कंटेंट क्रिएट करना होता है, वरना मैं अपने कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखती हूँ। एकदम शांति का माहौल है, क्योंकि मैंने सब में टेरर फैलाया हुआ कि मैं अगर कमरे में से बाहर ना हूँ तो समझो मैं आराम कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए, कोई बर्तन की आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई बोलना नहीं चाहिए, सब धीरे धीरे कानाफूसी में बात करो। पता नहीं मुदाहा से हटके एकदम मुझे चेंज लग रहा है। फनी बिल्कुल भी, अरे 5-6 दिन तेरे को यहाँ पे आए हुए कितने चौचलेबाजी कर रही है, साफ दिखाई दे रहा है नौटंकी है ये। फन कहता है मोदाहा से आके इतना थक गए हैं, ऐसा लग रहा है बस 3-4 दिन आराम करे। ओह माय गॉड, इन्होंने कौन से मील के पत्थर तोड़े हैं वहां पर, आराम ही तो करा है और क्या करा। पर यह क्या है ना, इनको
आराम करने की आदत है, और वहाँ थोड़ा सा चलना फिरना हो गया। लोग आ गए तो दिन में आराम करने को नहीं, यहाँ पे भी तो ये बिस्तर पे तो पड़ा रहता है, बेड तोड़ता रहता है। और वहाँ ये था कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो अपने कमरे से नीचे उतर कर आनी पड़ा। वहाँ अपने कमरे पे बेड पे नहीं पड़े रहते, तो पड़ा तो ये वहाँ पे भी रहता था, कैसे फैल के लेटा हुआ था अपनी अम्मा के बेड पर। ये चीज भी दिखाता है कि भाई ये लोग कितने आलस पसंद है। तबीयत भी ठीक होनी थी और क्लाइमेट भी चेंज हुआ। हाँ हाँ, यहाँ सर्दी बरस रही है, वहाँ पे गर्मी थी, उमस थी, बारिश थी, धूल थी, कीड़े थे और इतने सारे लोग थे तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ पे मौसम हो रहा है स्वस्थ और हम हो गए हैं ध्वस्त। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कोई भी चीज की एनर्जी नहीं है। एक तरफ ये कह रही थी अपने ससुराल में कि यहाँ क्यों छोड़ दिया, और तुम तकिया लगा दो, ये कर दो, और यहाँ बच्चे को सुला के ऐसे छोड़ गए, वो भी किनारे पे लटका के। अगर मान लीजिए बच्चे ने पलटी ले ली होती और ये गिर गया होता तब क्या होता। लेकिन वो तो ससुराल था फ्रेंड्स, ये तो मेरा अपना घर है, वहां तो मैं ये सब चीजों पे ऑब्जेक्शन उठा सकती हूँ। जब लोग बार बार कह रहे ना, वो तो हैदर तो अपने कमरे में सोता है, अपनी माँ बाप के पास सोता है, उसके लिए जबरदस्ती कमरा बना दिया, बूढ़ी माँ को अम्मा को जमीन पे लिटा रखा है, वो माँ बेटी को नौकरानी बना रखा है। हम सब ने बोला था कि ये जो बेड है ये इसका सोफा कम बेड है, जो कि अगर रहेगा बंद रहेगा तो ऐसे रहेगा, पूरा खोलोगे तो ये पूरा बेड बन जाएगा। बड़े आराम से इसकी माँ बेटी यहाँ पे सो सकती हैं, ये जो नौकरानी बनाकर जमीन पर पड़ी रहती है गद्दों पे, वो भी बिना बेडशीट के। तो अब इसने उस कमरे में सुलाना शुरू कर दिया बच्चे को। देखा देखा फ्रेंड्स, देखा, तुम डाल डाल मैं पात पात, तुम जिस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाओगी मैं वो कर दिखा दूंगी। फ्रेंड्स चलो हैदर के साथ ही लेट जाते हैं, जब पूरे घर में शांति है तो चलो यही लेट जाते हैं, बच्चे को आदत हो जाएगी उसके कमरे को देखने की, पहचानेगा फ्रेंड्स वो अपना कमरा। वैसे ही बहुत सुस्त माहौल है तो चलो हम भी सो जाते हैं, और तुम्हें काम ही करना ना, तू रेडिट पे जाइयो यहाँ पे लेट के और इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करो, और हाँ वो रील तो जरूर लाइक करना जो तुम्हारे फेवर में वीडियो बना रहे हैं। चलो एक बात बता, ये तू तड़ाक से बात करता है भाई, ये क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, ये क्या नए बच्चों को क्या सीख देंगे कि हम तो ऐसे तू तड़ाक से बोलते हैं, तुम भी ऐसे ही सीखो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, क्योंकि वो मोदाहा से आया है, वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको देखने के लिए। मैं जब आ जाऊंगा तो वहां से फिर मैं तुम सबको मरीन ड्राइव लेके जाऊंगा। देखा मैंने कहा, क्या कहा था, चालू अप्पी के खून में घूमने की कमी हो रही है। घूमती तो वहां पे भी थी गलियारे में, हाँ, लेकिन मॉल में, मरीन ड्राइव में, मुंबई के घूमने की कमी हो रही है, और शॉपिंग की कमी हो रही थी तो वो, और बाहर के खाने की क्रेविंग हो रही थी तो वो सब पूरी करनी है। बेचारा गए, वो कहते ना कहावत जो कहते हैं, गए नमाज को रोजे गले पड़ गए, तो ये बेचारा गया अपने दोस्त को देखने के लिए, खुद बीमार होके आ गया, इन्फेक्शन लेके आ गया सर, वो भी जब जब घर में छोटा बच्चा है। आज पूरा चांद और धरती पता नहीं कहाँ से निकली है, क्योंकि अब ना हम मोदाहा से आए, क्योंकि हमें भी पूरा चाहिए रिलैक्स। और ये क्या बदतमीजी थी भाई, है मतलब कैमरा ऑन करके तुम ये लोग क्या कर रहे हो कि खड़ा खड़ा वो झुका और झुक कर फिर वो उठा, दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हो। तो हम मोदाहा से आए हैं, हम, मुझे पता है कि हमें रिलैक्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे पता है कि चालू कैसे रिलैक्स होगी, क्योंकि बच्चे की संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाह चालू पे बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है तुमने, डायलॉग अच्छे दिए वैसे फनी, और फनी ने बाखूबी बोले भी हैं। चालू की चापलूसी करनी है, चालू को अच्छा अच्छा दिखाना है, ये दिखाना है कि चालू कितनी अच्छी माँ है, सारा दिन बिजी रहती है, बेचारी न्यू मदर है, बेचारी को फुर्सत नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेटेड रहती है, थक जाती है, तो उसको घूमना फिरना, जो उसकी खून में कमी हुई है उसको पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं कितना अच्छा शौहर हूँ। बच्चे को संभालना बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए मैं दिल से इज्जत करता हूँ। थोड़ी सी अपनी माँ की भी इज्जत कर लेता। उसने भी तो तुझे संभाला था ना, 36 साल का कर दिया था ना तुझे, और उसके बाद चल तुझे उड़ा ले आई। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, क्योंकि वो कह रही है ना, सूरज कहाँ से निकला, धरती कहाँ से निकली, कहाँ से निकला, स्कूल नहीं गई क्या, पता नहीं क्या, ऐसे क्यों कह रही है, ऐसे क्यों कह रही है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता क्या, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी दौलत के लिए तो मैंने इंतजार किया, देख लो 7 साल, और फिर मैंने इश्क लड़ाया, फिर मैंने जो है अपने माँ बाप को छोड़े, फिर मैंने बहन से नाता तोड़ा, फिर मैंने यार दोस्तों के साथ बुराई ली, और उसके बाद देखो फाइनली आज मैं घर जमाई बन गया। वो अलग बात है कि मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है यहाँ, लेकिन तुम मत भूलो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे पता है कि चालू को खुशी कहाँ से मिलेगी। चालू को घूमना फिरना, ब्लॉग बनाना, ब्लॉग के लिए चीजें उठाना, इधर छूना उधर छूना, जबरदस्ती की बाहर जाना, और जम्स लेकर आना, और जंग खाना। मुझे पता है इसको लॉन्ग ड्राइव पसंद, और उंगलियों पे गिना रहा था, चालू ने काट दिया था, चापलूसी हो गई है, लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, जाओ जाओ। आ गई, हाँ हाँ हाँ, सब लोग कहाँ थे, नीचे थे नीचे थे नीचे। देखो चालू अप्पी का पहना हुआ सूट, जो उसने कई बार इस सूट को पहन लिया था, और जो वो 2 साल पहले अपने ससुराल में पहन रखा था, वो सूट ये वाला इतने बड़े 5 स्टार होटल में जब दावत खाने के लिए गई थी, तो ये बेटी खाला ये वाला सूट पहन कर गई थी। और एक बार तो उन्होंने जब पहन लिया, भाई फंक्शन में था, है ना, एक तरीके से फंक्शन ही तो था वो,
फिर उसके बाद इसे आप घर में निकाल लिया। जबकि चालू अप्पी बहुत बार इसको 2 बार 3 बार जो है ना अपने ससुराल में और यहाँ पर पहन चुकी है। बस इतनी ही औकात है तुम दोनों माँ बेटियों की, तुम्हें एक नया सूट तक नहीं बनाया जा रहा। बेटी खाला के कान नंगे हैं और उनको कान में पहनने का बहुत शौक है, और वो 100 रुपए के लाने के लिए भी कह रही थी, पर नहीं, चालू अप्पी इतना सा पैसे खर्च कर देगी, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि कान के लिए, अपनी माँ के लिए 2-2 लौंग ले आई। एक लौंग लिया थी, एक कान के छोटे छोटे से उनके लिए लिया थी कि लो बेटी खाला तुम भी तो मेरे पास रहती हो, तुम इतना कुछ मेरे लिए करती हो, तो चलो ये तुम्हारे लिए, लो इनको परमानेंट कान में डाल के रखो। बहुत बेशरम औरत है बहुत। और माँ को रिश्वत दी है, रिश्वत, क्योंकि अम्मी ने तो सडनली पलटी मार ली, 360 डिग्री का एकदम यू टर्न लिया है। क्योंकि क्या है ना, भाई भाभी ने हमें जेल में रख रखा था, हमें कुछ अच्छा खाना नहीं, पीना नहीं, बाहर ले जाना नहीं, तो चलो जैसे तुम्हारे खून में कमी हो रही थी ना बाहर जाने की, बाहर खाने की, हमारे में भी हो रही थी, और तुम यहाँ थी नहीं तो बिलोग बन नहीं रहे थे। जब बिलोग नहीं बनने थे तो तुमने हमें लालच में सूट भी नहीं दिया, तो हमें सूट भी नहीं मिले थे 20 दिन से। चलो अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गायब हो आज तो? अरे भाई तू 2:30-3 बजे तक सोएगी तो क्या किसी की सुबह नहीं होगी क्या? लोगों के काम नहीं होंगे क्या? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ चलो तुम्हें गीली चुम्मी दे दे। आज सब घर में बिल्कुल शांति है। अब इसने, जब इसकी अम्मी ने गीली चुम्मी देने की कोशिश की तो फटाक से इसने कैमरा घुमा दिया, लेकिन जब फनी नीचे झुका था तब इसने कैमरा नहीं घुमाया। अब बताओ इन्हें कैमरे के सामने ये हरकत करने की क्या जरूरत थी, इतना छिचोरपन क्यों? और अम्मी तो भाई साहब पूरे जोश में आके एकदम से, बड़े ही, मैं क्या कहूँ, वो शब्द मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे जरूर बताना। लेकिन ये वाला फोटो मैं थंबनेल पे लगा दूंगी, तो थंबनेल पे से फोटो देख के ये शब्द मुझे जरूर बताना कि ऐसे में मुझे क्या बोलना चाहिए था, कि अम्मी कौन से भाव से ये ऐसे किस कर रही है, आंख मीच के पूरी फीलिंग लेके। अम्मा परेशान है आपके बिना, अम्मा को नीचे कहे नहीं शिफ्ट कर देती, क्योंकि अम्मी तो ड्यूटी बजाने के लिए आती है थोड़ी बहुत देर के लिए। अब क्या करे, अम्मी तो बेचारी, अम्मी तो बट गई बीच में, अब क्या करे, बट गई, फंस गई, या क्या कहे, शब्द समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई कहता है थोड़ी देर यहाँ भी आना है, जब पापा का खाना लेके आना है तो तुम्हें यहाँ पे भी अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना है हमारे ब्लॉग में, और यहाँ तुम चालू हमें यहाँ बार बार बुलाते रहते हो, तो हम आराम कब करेंगे? और फिर तुम कहते हो कि खाला अम्मा को भी टाइम दो। अब हम अम्मा को टाइम देंगे, हम खुद सोएंगे, हम पापा का खाना लेके जाएंगे, ये तुम्हारे ब्लॉग में आएंगे, हम क्या क्या करें बताओ? हम चलो हम थक जाते हैं, और फिर तुम्हें मैं कुछ देती नहीं हूँ। अम्मी बेचारी दुखों की मारी, नींद की मारी है बेचारी, इतने खुमार में थी कि वो देख भी नहीं पाई कि सोफा कहाँ है, और भाई साहब गिरने वाली थी, और चालू ने बड़ा जबरदस्त इफेक्ट लगाया भाई साहब, ऐसे कि बहुत सारे पटाखे एक साथ बज गए हूँ। अम्मी क्या कर रही हो, अम्मी क्या कर रही हो? कैमरा छोड़, भाग के जाके अपनी माँ को संभालना। और हाँ, माँ के संभालूंगी तो मुझे कौन संभालेगा फ्रेंड्स? अम्मी तो गिरी ना गिरी, मैं जरूर गिर जाऊंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब तक चालू नहीं आई है, इस 15-20 दिन में भाई ने स्ट्रिक्ट कर करके अम्मी को फालतू के खाने पीने रोक के, अम्मी थोड़ी सी 19-20 का फर्क लग रहा है। मैंने पहले भी बोला था आपको, यह लग रहा था ना, क्योंकि मैं नजर से बता देती हूँ कि किसको क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को क्या नहीं फर्क पड़ रहा, कौन कितना बढ़ा लिया, कोई कितना घटा लिया। अम्मी के शोल्डर देखो, अम्मी का ओवरऑल फिजिक देखो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत फर्क पड़ा है, पर फर्क पड़ना शुरू हो गया है, अगर वो उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जो रास्ता इनको इनके बेटे ने दिखाया है। क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए भी वो मैडम वहाँ पे लेकर गई हैं, ओब्वियसली पिज़्ज़ा पटरी पर आनी शुरू हुई थी, बेचारे इतने पटरी पर आने शुरू हुए ही नहीं थे, गाड़ी शुरू हुई नहीं थी कि चालू आ गई अपना इंजन लेके कि चलो मेरे पीछे सारी की सारी बोगी बनाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। तो ये जो चालू नाम का इंजन है ना, ये इनको किसी और दिशा में लेके निकल पड़ा। क्या हो गया? अम्मा गिरते गिरते, अम्मी गिरते गिरते बची, अम्मी गिरने वाली थी। फनी हमने कहा अम्मा आपके बिना परेशान है, अम्मा को क्या है, पंचायत करनी होती है, अम्मा को पंचायत करनी होती है। और ये लोग बिजी हो गए नमाज पढ़ने में। क्यों? अम्मा ने नमाज नहीं पढ़ी जितनी देर इन लोगों ने नमाज पढ़ी है। क्यों नहीं अम्मा को कह देती कि अम्मा कोई बात नहीं, तुम भले यहाँ पर सो जाना पर तुम नीचे भी चले जाया करो। क्या भाई ने इतना स्ट्रिक्टली मना करा है? क्या अम्मी बिल्कुल उठाना नहीं चाहते तवज्जो, मतलब बिल्कुल नहीं देना चाहती अपनी माँ को? भाई साहब ऐसे क्या, पीछे कैमरे के पीछे ऐसा क्या हो गया? अम्मा जो है दिन भर में होने के लिए भी नहीं जा सकती। अगर बेटी खाला होने के लिए जा सकती है, मिलने के लिए जा सकती है, नमाज पढ़ने के लिए नीचे जा सकती है, तो फिर अम्मा कहे नहीं जा सकती जनाब वाले घर में? अम्मा जाओ नीचे, नीचे घुमाओ, टहलाओ नीचे जाके, हम अकेले। और फ्रेंड्स, हमारा हैदर आज 21 तारीख को 3-4 महीने का पूरा हो चुका है। हमने जो आज फोटो शूट किया था वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रील पर कर दिया हमने। और कितना आइडिया चोर है भाई, इसने एक स्टोरी डाली थी, उसमें लिटरली वही सारा आइडिया था जो इसने पिज़्ज़ा ने इसके दूसरे महीने पे किया था, जो इसने दिखाया नहीं था, क्योंकि जब तक तो उन्होंने किया नहीं था ना, फेस रिवील नहीं किया था, तो वही डोरी पे कपड़े लटकाना, बीच में बच्चे को लटकाना, एग्जैक्टली स्टोरी वाला। और
फर्स्ट मंथ का कैसे फोटो शूट किया, दूसरे मंथ का कैसे किया, तीसरे मंथ का कैसे किया, वो सब मिला के रील डाल दी। और कितने अंधविश्वासी हैं ये, मतलब जब तक बच्चे को नहीं दिखाया था इतनी बड़ी कत्तर दुपट्टा है, पता नहीं क्या इतना मोटा, वो बांध रखा है बच्चे के हाथ में। क्या यार, ये बिल्कुल इतने शिरकी हैं, ये इतना शिरक करते हैं। और सिर्फ पहले मंथ का डाला है, दूसरे मंथ का नहीं डाला भाई, पहले मंथ का ही डाला है। न न्यू बॉर्न बेबी के फोटो दिखाए, न कुछ भी नहीं कि कब हुआ था, कैसे आया था, कहाँ दिखाना है। 4 महीने का बच्चा हो गया और कुछ नहीं दिखाया कि पहला फोटो कैसा था, वो फोटो कहाँ गया, जब ये हॉस्पिटल से आ रही थी, मतलब सॉरी हॉस्पिटल में ही थी, ओटी से निकल कर आ रही थी, और उस दौरान जो चालू के बगल में बच्चा लेटा हुआ था तब कैसा दिख रहा था। चालू अभी बड़ी चालाक हो तुम, वो फोटो क्यों नहीं दिखा रही हो। जब बच्चा 3 महीने का हो गया है, संभल गया, 1 महीने का हो गया, अच्छे से संभल गया था, उसके बाद के फोटो शेयर कर रही हो। तुम्हें तो अब तक वो सारी की सारी प्लेलिस्ट शेयर कर देनी चाहिए थी जो तुमने पर डे के फोटो खींचे होंगे। खींचे भी थे या नहीं खींचे थे। और बदतमीजी से अम्मा से कह रहा है सीसी कौन वाले मंगा ले लाए, हाथ का ऐसे दिखा दिखा के, जैसे कहते ना खंबा कईयों को सुना है भाई मैंने, के हाथ से कहते ना खंबा, मतलब अद्धा पौवा खंबा, तो वो शीशी कौन सी मांग रही है, खांसी की। और तुम जो इशारा कर रहे हो वो उसका कर रहे हो, समझ जाओ ड्रिंक का। इस आदमी को बिल्कुल तमीज नहीं, इसको ये नहीं पता कि कब क्या कौन से एक्शन करने हैं और कौन सा क्या दिखाना है। एक तो अम्मा जी क्या बोलती है, समझ से परे है भाई साहब, यही समझेंगे, मुदैया लैंग्वेज बोलती है, और एक तो पता नहीं कैसे बोलती है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और वो कुछ मंगा रही है, ये नालायक आदमी कह रहा है लाओ लाओ मैं ला दूंगा, लाओ पैसे निकालो। उनके पास पैसे होते तो वो यहाँ जमीन पर पड़ी होती, वो तुझ जैसे 10 नौकर रख लिए होते उन्होंने। अरे आज हमें लोगों को राशन लेने जाना था इसलिए लेट हो गया। अम्मा एक बात बताओ, आप हमारी मोहब्बत में नहीं आती। अम्मा ने कुछ ऐसा बोला है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे होते तो मैं यहाँ आती या वहाँ आती, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने जो बोला उस पर जो ये हंसे, फिर उसके बाद इनकी जो चालू का ये डायलॉग था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भैया अगर किसी को मुदैया लैंग्वेज अम्मा जी की जो है ट्रांसलेट करके कोई बता सकता है तो जरूर बता देना। पता नहीं हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो यहाँ रहूँ, तुम्हारे काम में रहूँ, पता नहीं क्या कह रही। अम्मा अच्छा लग रहा है यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना। और अम्मा को प्लेट में रोटी चूर कर दे दी है, क्योंकि उम्र हो जाती है तो थोड़े से दांत सही से काम नहीं करते हैं, चूर कर खा लेने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, वो थोड़ा गल जाता है, भीग जाता है, तो अच्छे से वो खाया जा सकता है। तो भैया तुम्हारे घर में कटोरी नहीं है क्या, तुम बिल्कुल ही बेअकल हो। अचल अकल बेच खाई है, क्रॉकरी खरीद लो, ग्रोसरी खरीद लो, अकल कहाँ से खरीद कर लेकर आओगे। और वो मसल मसल के हाथों से खा रही है। भाई दाल कटोरी में खाते हैं, और जो कौरमे और ये सब खाते हो ना शोरबे वाली, वो रकाबी में खाते हैं। इतना भी नहीं पता तुम लोगों को। माना कि जिंदगी में तुमने कुछ नहीं देखा होगा, पर अब तो तुम्हारे पास 5 साल से बहुत पैसा है, अब तो कम से कम देख लो आसपास क्या चीजें होती हैं और कौन सी चीज के लिए कौन सी चीज बेहतर होती है। हाँ बेटा खूब अच्छा लागत है यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना, देखो हम अच्छे दिखेंगे, साफ सुथरे भी रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े भी दिखाएंगे। हमने देखो गंदे कपड़े पहने थे, तुम एकदम से कैमरा लेकर आ गई, फिर हमारे साथ इतनी बड़ी परेशानी होगी, फिर तुम्हें देखो इतना सारी बातें सुनने को मिली। और हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि ना ऐसे मत कहो बेटा, ऐसे मत कहो, हमारे बच्चों ने बहुत किया, हमारे बेटा बेटी सब बराबर हैं। और अभी हम 3-4 महीने तक अपने बाबू बेटे के यहाँ थे। बाबू और बेटा भी एक साथ, अजीब लग रहा है सुनकर। अब क्या करें, उनका नाम ही तो भाई इनके मामू ने, बाबू बेटे ने उनको आराम से रखा है अपने यहाँ पे, पूरी खिदमत भी करी है, दवाई से और हर चीज़ से, खिलाने से पिलाने से, सब चीज़ें से। इसलिए इनका घर खाली था। अगर ये चाहती तो वहाँ पे ये बात मेंशन कर सकती थी कि ये घर जो खाली पड़ा हुआ था इसलिए ये से गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि अम्मा यहाँ पे 2-3 महीने से नहीं थी, मामू की यहाँ पे थी। पर मामू शब्द तो इसको बोलना ही नहीं था अपने व्लॉग में। क्या बनाया है, तो दाल चावल तुरई की सब्जी। और जब इनकी नमाज वमाज हो गई है, अम्मी कहाँ हो सब, पता है क्या टाइम हो रहा था घड़ी में, 4:20। फ्रेंड्स आज लंच बहुत लेट हो गया है, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जब 4:20 में तो इसने नमाज पढ़ी है, फिर चोचलेबाजी करी है, फिर सोच के देखो लंच का टाइम क्या हो गया होगा। मन नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे चिकन मटन नहीं है ना, तो इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा था। और सब्जी तो देख लो, ईव तुरई की सब्जी है, तो हल्दी तो थोड़ी सी डाल सकते हैं जिससे कि उस पर रंगत आ जाए, ऐसा लग रहा है कि उबाल कर रख दी है। और दाल में पानी पानी ऊपर तैर रहा है, दाल नीचे बैठ गई। कौन बना रहा है ये खाना, कहाँ से आता है ये खाना। और लेकिन एक चीज बढ़िया देखने को मिली भाई, रागी की रोटी स्टार्ट कर दी है चालू अपनी ने, सीरियस ले लिया है। चलो भाई कीप इट अप, अच्छी बात है। अगर हमारे कहने से तुम उसको पॉजिटिव ले रही हो और उस पर काम कर रही हो तो हमें और क्या चाहिए। शेमड़ी सुन ले, देख ले, मेरे कहने से कुछ अच्छा हो रहा है, तू मत आ जाइयो हाँ 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 लेकर, तुझे मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो दाग अच्छे हैं, सुना नहीं है। और ये नाचनी की रोटी है। तो फ्रेंड्स अम्मी यहाँ नमाज पढ़ रही है असर की। आ गए कॉलेज से? नहीं नहीं, तू बस ऐसी खड़ा हुआ है,
तुझे दिख नहीं रहा वो? तबीयत ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है। फ्रेंड्स आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, खाया पिया मौज करो और बिस्तर में लेटो, यही तो हमारा काम है। हम देखो खा लिए पी लिए मौज कर लिए आके लेट गए। अब हम इंस्टाग्राम चलाएंगे या तो रेडिट पे कमेंट करेंगे नई नई आईडी बनाकर। फिर जब हमारी आईडी का पता चल जाता है लोगों को, वो हमारी आईडी को बैन कर देते हैं, फिर हम नई आईडी बना लेते हैं। हमने तो अपनी पूरी टीम को समझा रखा है नई नई आईडी बनाओ और वहाँ पे जाकर रेडिट वालों को बुरा भला बोलो। और कितने सारे लोगों को तो हमने छू कर रखा, छू समझ गए ना, छू करो मतलब जितना बोलना है बोलो तुम लोग, हमने छू कर दिया। फ्रेंड्स आज बहुत बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत होती कब है तुझे भाई? और इतना सारा ग्रोसरी का सामान आना है। हमारी जो कुक आंटी है उन्होंने पिछले महीने भी हमें लिस्ट दी थी, पिछले मंथ से नहीं आ पा रहा था काम खाना, जो सामान उन्होंने मंगाया था उन्होंने लिस्ट दी हुई थी, लेकिन हमने सोचा हम तो इतने दिन के लिए जा रहे हैं तो फिर हम क्यों ला कर दें, और जो छुटमुट सामान होता है तो हम यहाँ पे पास से किराना स्टोर से मंगा लेते हैं सब। लेकिन अब तो बिल्कुल हद हो गई, अब तो उन्होंने कहा ले आओ, अब गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए बेटी खाला और रिजा को भेज दिया हमने। अब क्या करें, जब हमने नौकरानी पाल रखी है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? देखो इतना चलना फिरना हमारी बस की नहीं है, हमारा थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा अगर हम चले जाएंगे तो। हंस के कह रही है ज्यादा बड़ी लिस्ट दे दी। वही तो, कोई बात नहीं तुम जाके ले आओ, मैं आराम करती हूँ। वही तो, चलो बर्तन नहीं लूंगी मैं, वही नॉर्मल जो आंटी ने बोला वो, मतलब अब ये कहना चाह रही है कि मैं बर्तन नहीं लूंगी क्योंकि तुम नहीं जा रही हो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें दिखाई बिना तो मैं खरीद ही नहीं सकती कुछ भी, लेकिन जो ग्रोसरी उन्होंने लिखी हुई है वो ले आती हूँ। और ये जिसको थपथपा रही है ना बच्चे, इसी टाइम पर इसने बच्चे के हाथ में अपना हाथ दिया हुआ था और उसका फोटो इंस्टाग्राम पर लगाया हुआ स्टोरी में। फ्रेंड्स ऐसे लेटे लेटे ना बहुत लो सा लग रहा था, क्योंकि अब तो हम लेटे लेटे भी थक जाते हैं फ्रेंड्स। हमने सोचा कि चलो कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव फील आता है, क्योंकि अल्लाह के सामने सारी बातें रख लेने से मन हल्का हो जाता है। दूसरों को इंस्टाग्राम पे अलग अलग से कैप्शन लगा के, जले कटे कैप्शन लगा के, दूसरों को बैश करके, दूसरों को छू करके हमें बहुत सुकून मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हैदर सो रहा है और वहाँ पे बिल्ली की आवाज आ रही थी, ये देखो हमारे पड़ोसियों की बिल्ली है। क्या हुआ बिल्ली? वो बिल्ली और तू बिल्ला। पिज्जा लोग नहीं आए, सामान पहले आ गया बेटी खाला। ओ माय गॉड, पिज्जा लोग नहीं आए उसका मतलब खाला नहीं गई है, तो कहती कि खाला और पिज्जा जा रही है, इसका मतलब कृष्णा और वो लड़की गई है। पर ये खाला ऐसे लुक क्यों दे रही है भाई साहब? रिजा गई है तो कुछ अपनी जरूरत का सामान ले आएंगी, अब रिजा गई है तो वो कुछ न कुछ तो अपनी पसंद से लाएगी। चलो को तो बहुत अच्छे से पता क्यों लाई हो पिज्जा इतना बड़ा ग्लास, वो अम्मा को पानी पीने के लिए। भाई सब गिलास नॉर्मली ले आती, इतना बड़ा लस्सी वाला तो पंजाब वाला जो ग्लास लेकर आई तो कह रही है एक आध और ले आती, खाला को भी चाहिए था। अम्मा इतने बड़े ग्लास में पानी पियोगी? चलो भाई ये भी अच्छी बात है कि कोई बात नहीं, एक बार में पानी की कमी नहीं होगी जो कोई इस ग्लास में पानी पिएगा, पर उसके लिए पीना भी तो पड़ेगा, तभी तो कमी नहीं होगी। अम्मा इसमें पानी पियोगी? अम्मा की बात खिल गई भाई, हाँ 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 लाओ 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 दे दो, हम इसे अपने घर ले जाएंगे, पूरा भर के पी लो के बाद ना 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 पी पियो। हाँ कह रही है कुछ भी मैं फालतू सामान नहीं लाई हूँ, इतना बचा बचा के सामान लेकर आई। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैं फालतू का कुछ भी नहीं खरीद के लेकर आई, मैं सिर्फ घर का सामान लेकर आई हूँ। अब अम्मा ने मांगा होगा तो भैया अम्मा को गिलास ले आई है तो वो एक दफा भी टंटा काट दिया कि लो जग के बराबर का गिलास ले लिया, भर के पी लो। अम्मा के लिए टम्बलर क्यों नहीं लाई, जिससे कि जैसे तुम्हें बड़ा शौक है ना टम्बलर खरीदने का, हाँ तुमने अपनी अलमारी में भर के रख रखा, उनमें से एक निकाल के अम्मा को दे देती, ये लो अम्मा बार बार अपना इसी में से पीती रहना, एक बार भर लिया पूरा दिन चल जाएगा। पिज्जा छोटा ग्लास लाना था अम्मा के लिए, तुम इतना बड़ा क्यों लाई? अब वहाँ समझ नहीं आया, इतने बड़े बड़े थे तो भैया पूरा जग ले आती। कहती है ऐसे ग्लास अच्छे होते हैं पानी पीने के लिए, तभी मुझे लगा बेटी खाला को चाहिए, तभी बेटी खाला फेवर कर रही है, एक आध और ले आती। तो फ्रेंड्स जो कोई इस वाले ग्लास को इस्तेमाल करेगा उसको कभी पानी की कमी पूरी नहीं होगी, पर वो भरना तो चाहिए, पीना तो चाहिए, पेट में जाना तो चाहिए। क्या करोगी अम्मा इस तेल का? अम्मा ने कुछ तेल भी मंगवाया है, लगाई है, और क्या करेंगी, खाएंगी थोड़ा ना, खाना थोड़ा ना बनाएंगी। वो छोटा वाला तेल अगर उन्होंने मंगाया तो लगाने के लिए मंगाया होगा, वो लगाती होंगी इस तेल। अल्लाह अपने घर का कितना शौक है, कह रही है हम ले जाएंगे इसको, मुदाहा ले जाएंगे गिलास, ले जाना अम्मा ले जाना। हाँ भाई ने तो कहा अभी यहीं रहना, और तुम कह रही हो ले जाना। देखा आ गई जुबान पे बात, फिर से वापस अम्मा को वहीं छोड़ कर आने वाली है ये अगले महीने। अभी यहाँ पे निकाल के पी लेना, हम नहीं पियेंगे इसे, और जब जाना तब निकाल के ले जाना। अब फिर बेटी खाला आ गई समझाने, अभी इसमें पीना, इशारा करके। अम्मा बहरी थोड़ी है जो मुंह से भी बोल रही है और इशारे से भी बता रही है। अम्मा तो तुम्हारी धीरे धीरे फुसफुसाहट भी सुन के समझ लेंगी कि क्या चुगली कर रही है। ये कह रही है अभी तो दो महीना अम्मा सोच कर आई, अभी तो मैं 2 महीने रहूंगी यहाँ, लेकिन चालू तो अगले महीने लेकर जाने वाली। अम्मा भी पूरी है भाई साहब, जबरदस्ती पंगे लेती है, बेटी खाला के मुंह पे ग्लास ठूस रही है। हाँ
हाँ भाई हाँ, जब फसल ही ऐसी होगी तो फिर क्या करें। नहीं नहीं नहीं, जब बीज ऐसे होंगे, नहीं 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 नहीं, बीज भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। चलो सिंपल वे में बोलते हैं, जब अम्मा ऐसी हैं तो उनकी बेटी ऐसी है, और उनकी बेटी ऐसी है तो भाई चालू ऐसी है, क्या ही कह सकते हैं। बूढ़े और बच्चे फ्रेंड्स एक जैसे होते हैं। अम्मा भी ना बच्चों की तरह से करती जा रही है, आप बच्ची बन गई है अम्मा पूरी। हाँ, अम्मा बुढ़ापे में बच्ची बन रही है और तू अधेड़ उम्र में बच्ची बन रही है। जिस उम्र में लोगों को मैच्योरिटी आती है, क्योंकि वो एक एज पार करते हैं, उनमें ज्यादा मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, ज्यादा चीजें समझना शुरू कर देते हैं, और ये अभी भी ढसल रही है। और भैया बेटी खाला ने क्या मंगाया, कचरी, चिप्स, पापड़, चिवड़ा, ऐसी चीजें मंगाई हैं उन्होंने, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत चटर पटर खाने की आदत है। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला ऐसी ऐसी चीजें भी लेकर आई हो। लेकिन पिज्जा कैसे कंट्रोल करती है? नहीं मैं अब खाऊंगी, परसों खाऊंगी। है तो फिर काहे का कंट्रोल हुआ? कहती है आपको लगता है कि लोग चीट डे में बर्गर पिज्जा खाते हैं, वो चीट डे में दाल चावल खा रही है। हाँ, तू उसको खाने देगी, चलने देगी उसको रास्ते पे? अगर वो कर रही है तो करने देना भाई, तेरा क्या जा रहा है। और फिर बारी आ जाती है कि जो पिज्जा है, जो घर का काम कर रही है, जो अपने घर की घर गृहस्थी का सामान लेकर आई है, उस घर गृहस्थी के सामान को लाएगी, फिर चेक करेगी, फैला के बैठी है, फिर उसको उसको अपने अलमारियों में जमाना भी तो है ना, जैसे एक औरत सजाती है अपने घर को, वैसे ही। क्योंकि ये पिज्जा का घर है, चालू का घर नहीं है। चालू सिर्फ फ्लैट की ओनर है, लेकिन क्या करते हैं, गृहस्थी जो है वो पिज्जा की। कह रही है इसका नमक भी मना है, तो वो कह रही है कि मैं चीट डे में दाल चावल ही खा लूंगी। अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा पिज्जा। अब अम्मा पता नहीं क्या कहती हैं और क्या कर रही हैं भाई साहब। अम्मा तो बिल्कुल क्या ही मैं बताऊं, चाय छन्नी उठाकर स्टील की जबरदस्ती बेटी खाला के मुंह पे डाल रही हैं। जीरा, सौंफ, जावित्री, राजमा, दाल, स्कॉच ब्राइट्स, और ये शुगर फ्री बिस्किट्स, फॉइल, हल्दी, नमक, धनिया, सब आ गया सामान। गरम मसाले खत्म हो गए थे फ्रेंड्स, सब सामान खत्म हो गया था फ्रेंड्स। पिज्जा जाके सारा सामान ले आई, हम तो संभले नहीं आज तक। लेकिन हमने पिज्जा को इतना मैच्योर कर दिया है, कल को जब उसकी शादी होगी ना, वो बड़े आराम से अपनी घर गृहस्थी संभाल लेगी। हाँ, लेकिन हम नहीं संभाल पाए। लेकिन क्या सवाल ये उठता है, क्या हम इसको जाने देंगे इसका घर संभालने के लिए, या इसकी अम्मी की तरह से, जैसे हमारी अम्मी ने रख रखा है, इसको हम अपने पास रखेंगे काम धाम संभालने के लिए, अपना घर संभालने के लिए? क्या ऐसा हो पाएगा कि पिज्जा विदा होकर जाएगी? क्या ऐसा होगा कि पिज्जा का हस्बैंड खुद विदा होकर आएगा और चालू अपी के घर रहेंगे? ये मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है, उसके लिए वेट कीजिएगा इसके पार्ट 2 के लिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।